श्रेया की बात और न्यूज़पेपर की हेडिंग ने मारिया को चौंका दिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर विक्रांत पर भरोसा किया जाए या नहीं। तभी उसने विक्रांत के उस पुरानी तस्वीर को दोबारा अपने हाथों में लिया और बिस्तर से उठ गई। माँ बिना किसी वजह के इस तस्वीर पर विक्रांत का नाम नहीं लिख सकती। कुछ तो ऐसा है जो सबकी नजरों से छुपा हुआ है। पुलिस और श्रेया से तो मैं कोई उम्मीद नहीं रख सकती, लेकिन मुझे इस विक्रांत से एक और बार बात करनी ही होगी। खुद में इतना कहती हुई मारिया तुरंत ही कमरे से निकल गई। मारिया अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकती थी और इसलिए वो आधी रात में ही अपने घर से निकलने लगी। उसने घर का दरवाजा खोला ही था। मारिया, कहाँ जा रही है? पीछे से आई श्रेया की कड़क आवाज को सुन मारिया एक पल को चौंक गई। उसने देखा कि श्रेया गुस्से भरी नजरों से उसे ही देखे जा रही है। विक्रांत के पास। मैंने कहा था ना तुम्हें, मना किया था ना। तुमने तो ये भी कहा था ना कि माँ को ढूंढने की कोशिश ना करूं। तो क्या मैं सच में माँ को ढूंढना बंद कर दूं? अरे कैसे बेटी हो तुम? मारिया को ऊंची आवाज में बात करता देख श्रेया शांत हो गई। वो जानती थी मारिया माँ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब बोलो ना श्रेया, अब क्यों चुप हो गई तुम? अरे जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, उनके साथ कुछ बुरा होने पर तुम ऐसी अनजान बन रही हो कि जैसे मानो वो तुम्हारी कोई थी ही नहीं। अगर माँ को ढूंढने में मेरी मदद नहीं कर सकती तो कम से कम मुझे रोको तो मत। मारिया की कड़क आवाज सुन श्रेया ने अपना सिर झुका लिया और फिर अचानक ही एक झटके में ही दरवाजा बंद कर दिया। किसी ने सही ही कहा है, ये कलयुग है कलयुग, यहाँ कोई अपना नहीं होता। कहते हैं अपनों के दिए हुए जख्म कुछ ज्यादा ही चोट देते हैं। कुछ ऐसा ही मारिया के साथ भी हो रहा था। वो अभी तक समझ नहीं पा रही थी कि आखिर श्रेया माँ के किडनैपर्स को ढूंढने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है। मारिया लास्ट बार अपने घर के बंद दरवाजे को देख तुरंत ही वहां से निकल गई। आधी रात में मारिया के लिए टैक्सी ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, पर तभी अचानक अपने सामने रुकी एक टैक्सी को देख वो चौंक गई। मारिया ने देखा कि टैक्सी ड्राइवर एकदम नॉर्मल लग रहा है। मारिया को लगा कि ये शायद अपनी आखिरी पैसेंजर के इंतजार में उसके सामने रुका है। वो उस टैक्सी में बैठने ही वाली थी, पर तभी अचानक उसकी नजर जैसे ही उस ड्राइवर के हाथों पर पड़ी, वैसे ही वो चौंक गई। उसने देखा कि उस ड्राइवर की कलाई पर भी उसी तरह का टैटू था। नहीं नहीं भैया, मैं चली जाऊंगी, मुझे बस थोड़ी ही दूर जाना है। टैटू देखते ही मारिया समझ चुकी थी कि हो ना हो ये एक ट्रैप है, इसलिए वो उस ड्राइवर को मनाकर आगे बढ़ गई। अरे मैडम जी, इतनी रात हो गई, कहीं आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। चलिए मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। अरे आप पैसे ना भी दे तो चलेगा। नहीं नहीं भैया, पूछने के लिए थैंक्स, लेकिन मैं खुद चली जाऊंगी। ड्राइवर को जवाब देने के बाद मारिया तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी, पर तभी अचानक कार का दरवाजा खुलने की आवाज को सुन मारिया चौंक गई। उसे खतरे का एहसास होने लगा था, इसलिए वो बिना पीछे मुड़े तेजी से आगे बढ़ने लगी। मारिया, तेज भागने का कोई फायदा नहीं। मैंने कहा ना कार में बैठो। ड्राइवर की इस धमकी भरी आवाज को सुन मारिया जैसे ही पीछे मुड़ी, ये देख उसकी सांसें एकदम से तेज हो गई। उसने देखा कि वो ड्राइवर एक लंबी काली जैकेट पहन रहा है। उसे खतरा एकदम अपने सामने दिख रहा था। ओह गॉड, ये तो उन्हीं किडनैपर्स में से एक है। मारिया घबराई हुई आवाज में इतना ही बोल पाई थी कि तभी उसने देखा कि उस ड्राइवर के पीछे तेजी से कई सारी कारें आकर रुकने लगी है। मारिया को यह समझते देर ना लगी कि ये जरूर उसके साथ ही होंगे। वो तुरंत ही तेज कदमों से दौड़ने लगी। नहीं नहीं, मैं इन लोगों के हाथ नहीं आ सकती। ओह गॉड, ओह गॉड, मैंने विक्रांत का नंबर क्यों नहीं ले लिया? अब मैं हेल्प के लिए किसको बुलाऊं? आधी रात के समय सुनसान सड़क पर एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। हालांकि बावजूद इसके मारिया हेल्प के लिए चिल्ला भी रही थी, लेकिन वे किडनैपर्स मारिया की आवाज को दबाने के लिए लगातार हॉर्न बजाने लगे। मारिया ने देखा कि कुछ किडनैपर्स उसके पीछे दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो कुछ कार से वो समझ चुकी थी कि कल रात जो उसकी मां के साथ हुआ है, आज उसके साथ होने वाला है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ रही थी, लेकिन वो किडनैपर्स भी तेजी से उसके नजदीक आते जा रहे थे। मारिया और उन गुंडों के बीच फासला लगातार कम हो रहा था। वो किसी भी पल किडनैपर्स के शिकंजे में आ जाती, पर तभी
अचानक वहां गूंजे भेड़िए की एक तेज गुर्राहट ने मारिया को चौंका दिया। ओह शिट, ये भी अभी होना था क्या? मारिया को लग रहा था जिस तरह से पहले उसे भेड़ियों के रोने का भ्रम होता था, कुछ ऐसा ही अभी भी हो रहा है। वो गुस्से से बस भागती जा रही थी, पर तभी अचानक पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज ने उसे चौंका दिया। मारिया ने जब पीछे देखा तब ये देख वो बिल्कुल हैरान रह गई कि उसके पीछे जो किडनैपर्स दौड़ कर आ रहे थे वे अचानक सड़क से कहीं गायब हो गए, और तो और सड़क के चारों ओर बस खून ही खून बिखरा हुआ था। मारिया समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। वो ये देख भी हैरान रह गई कि कार में मौजूद किडनैपर्स तेजी से अपनी कार को रिवर्स कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? इन किडनैपर्स को किसने मारा? मारिया समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर किसने उसकी मदद की। उसे अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो वो था दूर कहीं से आती हुई भेड़िए के रोने की आवाज। मारिया डरी सहमी सी अकेली विक्रांत के बंगले की तरफ जाने लगी, और जब वो विक्रांत के पेड़ पौधे से भरे हुए बंगले पर पहुंची तब उसने देखा कि वहां का माहौल और भी ज्यादा डरावना था। दिन में तो उसे बर्ड्स की आवाजें ही सुनाई दे रही थी, लेकिन अभी वहां उसे ऐसा एहसास हो रहा था मानो वो किसी खतरनाक जंगल में आ गई हो। ओह गॉड, पता नहीं विक्रांत यहाँ कैसे रहता है। मारिया खुद से बातें करती हुई उन घने पेड़ों को पार कर विक्रांत के बंगले में आ गई, लेकिन वहां आते ही मारिया ये देख चौंक गई कि विक्रांत के इस बंगले में इलेक्ट्रिसिटी नाम की कोई चीज नहीं, बस कहीं कहीं बड़ी बड़ी सी मोमबत्तियां लगी हुई थी, और ऊपर छत से टंगे हुए चमगादड़ भयानक डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। ओह गॉड, दिस इज इनसेन। कोई इंसान इस माहौल में कैसे रह सकता है? मारिया विक्रांत के बंगले के हाल को देख हैरान थी, और तभी उसे इस बड़े से बंगले में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मारिया ने पीछे देखा तो वहां अंधेरे में विक्रांत धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। मारिया, तुम इतनी रात में? मारिया अंधेरे में खड़े विक्रांत को गौर से देख रही थी। मोमबत्ती के धीमी रोशनी में भी उसे विक्रांत के चेहरे पर खरोच के निशान दिख रहे थे। हाँ, विक्रांत, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मारिया, मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने में कोई मदद नहीं कर सकता, और ना ही तुम्हारी बहन को ढूंढने में। विक्रांत ने जैसे ही श्रेया का जिक्र किया वैसे ही मारिया बुरी तरह से चौंक गई। ये तुम क्या बोल रहे हो? मेरी बहन को ढूंढने की मदद? हाँ मारिया, तुम्हारी बहन श्रेया, मुझे लगा तुम उसी के लिए मदद मांगने आई हो। तुम्हारी बहन को भी किडनैपर्स ने उठा लिया। मारिया को विक्रांत की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वही विक्रांत शांत नजरों से मारिया की आंखों में देख रहा था। विक्रांत, पर तुम्हें कैसे पता चला? तुम झूठ बोल रहे हो ना? ये हो ही नहीं सकता। मारिया, तुम यहाँ सेफ हो, यहाँ से कहीं बाहर मत जाना। पर तुमने बताया नहीं। तुम मेरी बहन की किडनैपिंग के बारे में कैसे जानते हो? विक्रांत ने घूर कर मारिया की आंखों में देखा और बिना कोई जवाब दिए वहां से चला गया।